मित्रों नमस्कार प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीपुर का खेड़ा रायला भीलवाड़ा की ओर से आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। मित्रों, कैंसर अवेयरनेस जो प्रोग्राम है, उस कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम में हम लोगों को ये ज्ञात होना जरूरी है कि हमारा जो आहार है, मतलब जो भोजन हम ले रहे हैं, उस भोजन में मतलब दूध का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। दूध जो हम पीते हैं, जो जिसको कि एक पूर्ण आहार भी कहा गया है कि भाई दूध एक कंप्लीट फूड है, क्योंकि इस दूध में आपको प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, फैट मिलती है और बहुत मतलब जितने करीब करीब जो पोषक तत्व है वो दूध में पाए जाते हैं। और ये सब आप लोग जानते हैं कि जो दूध है उसका जो सबसे मैक्सिमम जो सोर्स है वो गाय है। मतलब भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में करीब करीब आप यूँ कहो कि कुल दूध का जो उत्पादन है, उस उत्पादन में 60% जो हिस्सा है वो काऊ मिल्क है, मतलब गाय का दूध है। और बाकी जो 40% बचा हुआ है उसमें बकरी है, ऊँट है, भैंस है और भेड़ है, और जो मतलब दूध जिनका दूध हम खाते हैं वो इसमें मतलब ये मात्र 40% उसका हिस्सा है। तो जो 60% हिस्सा जिस दूध की सप्लाई कर रहा है, जो दूध हम पी रहे हैं, ये मैं आप लोगों की, चूँकि मैं हमारी जो डेयरी है उसका अध्यक्ष भी हूँ, जो हमारे मोतीपुर का खेड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति जो है, आसपास के करीब 10 गाँवों का दूध यहाँ आके इकट्ठा होता है, तो मैं उस सोसाइटी का पिछले 15 साल से अध्यक्ष हूँ। तो और वैसे भी मैं पशुपालन विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, तो उसके नाते जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो भारत सरकार का एक बहुत बड़ी संस्था है, उसके कुछ रिसर्च डाटा, और जो खेड़ा जिला में जो अमूल डेयरी के नाम से जो मशहूर है, अमूल आनंद में जिसका मुख्यालय, उसकी अपनी एक रिसर्च लेबोरेटरी है, उसके माध्यम से, और प्लस अमेरिका में जो मतलब जो दूध के ऊपर जो रिसर्च की गई है, जो संस्थाएं हैं, उन सभी के बारे में जो ये संस्थाओं ने जो दूध के बारे में जो डाटा कलेक्ट किए हैं, उसके आधार पे मैं आज आप लोगों को ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसके तहत मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। अब मित्रों, होता क्या है कि आप जो दूध पीते हैं, जो भी दूध अपन लेते हैं, उसके दूध में एक मतलब एक लैक्टोज, मतलब दूध के अंदर जो चीज़ें पाई जाती है वो एक लैक्टोज होता है, एक फैट होती है, एक विटामिन्स होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं। तो 2 प्रकार के, और उसमें जो सबसे बड़ा जो वो है उसका जो तत्व है वो होता है आपके दूध के अंदर प्रोटीन। अब प्रोटीन, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और पूरा समझना, मतलब ये A1 और A2 मिल्क को समझने के लिए ये आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि ये वास्तव में जो A1 मिल्क है वो किस तरीके से कई बीमारियों को, जैसे डायबिटीज है, हार्ट अटैक है, या जिसको यूँ कहें कि मतलब स्मृति विलोप, ऑटिज्म है, या बहुत सारे तरीके की ऐसी बीमारियां हैं, और जिसमें खासतौर से कैंसर जो है वो दुनिया में फैलने का बहुत बड़ा जो कारण है वो A1 मिल्क है। और इसकी रोकथाम के लिए A2 मिल्क की तरफ हम लोगों को जाना पड़ेगा। मतलब अंततोगतो हमारे पास A2 मिल्क का उपयोग करने के अलावा कैंसर से, दूध के माध्यम से कैंसर से बचने का और कोई रास्ता नहीं है। तो वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा अच्छे से समझा रहा हूँ। तो अब है ये कि इसमें 2 तरह के प्रोटीन होते हैं। एक तो होता है वे का मतलब WHEY, वे, और दूसरा होता है कैसीइन प्रोटीन। तो
दो तरह के प्रोटीन मतलब पाए जाते हैं, एक वे प्रोटीन और एक कैसीन प्रोटीन। अब ये जो कैसीन प्रोटीन जो है मतलब ये बेसिकली इसमें दो तरह का होता है, ये अल्फा कैसीन और बीटा कैसीन, मतलब दो तरह के प्रोटीन मतलब पाए गए दूध में। ये सामान्य दूध की बात कर रहे हैं अभी तक अपन। तो उसमें मतलब अल्फा कैसीन और बीटा कैसीन। अब जो बीटा कैसीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, मतलब आपके कुल दूध में जितना प्रोटीन होता है उसका 80% जो होता है वो कैसीन होता है, मतलब उसका जो 80% जो हिस्सा होता है वो मतलब कैसीन होता है, बीटा कैसीन और अल्फा कैसीन दो तरह। तो ये कैसीन ही 80% होता है। ठीक है, अब यहाँ तक आप समझ गए, बहुत इजी वे में इसको समझते जाना आगे से आगे। अब आपका जो बीटा कैसीन है उसमें वो जो है मतलब ये A1 टाइप का जो गाय होती है उससे A1 मतलब जिससे कि मेजोरिटी जो है मतलब उसमें A1 दूध ही पाया जाता है दुनिया में आज की तारीख में। मेजोरिटी में मतलब पूरी दुनिया में जितने दूध का उत्पादन हो रहा है वो A1 टाइप का जो मतलब दूध है, जो A1 टाइप की गायों से पैदा होता है वो मतलब मेजोरिटी में, यानी कि मेजोरिटी का मतलब हो गया 60-70% के आसपास जो है वो A1 मिल्क दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब आप इसको यूं समझे। अब A2 जो है, A2 टाइप की जो गाय है, A2 टाइप की गाय का मतलब होता है जो पुराने समय से परंपरागत रूप से जो चली आ रही नस्लें हैं, मतलब जो नस्लें परंपरागत रूप से ट्रेडिशन रूप से जिनको हम देसी गाय कहते हैं। अब देसी गाय की जो पहचान है वो आप सब लोग जानते हैं, उसके कुंदड़ होती है, नीचे एक झालर होती है, कर्टेन होती है, वो रंभाते वक्त माँ मतलब इस तरीके से बोलती है, और उसकी पीठ के पीछे भी एक हल्का सा एक बम्प दोनों पैरों के जस्ट ऊपर की दिशा में एक हल्का सा उभरा हुआ एक हड्डी होती है, जिसकी स्किन बहुत मतलब खूबसूरत होती है। और तो ये जो लक्षण मतलब जिन गायों में पाए जाते हैं, अब इसको मैं और सरल तरीके से आपको समझाने के लिए, जैसे गिर है, थारपारकर है, राठी है, साहिवाल है, खिलियारी है, नागौरी है, सिरोही है, ये जो हरियाणवी है, मालवी है, ये जो नस्लें हैं ये सब देसी नस्लें हैं, मतलब यानी कि ये A2 किस्म की गायें हैं। अब A2 दूध का जो सबसे बड़े उपभोक्ता हैं आज की तारीख में दुनिया में, उसमें मतलब ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, चीन है और अमेरिका है। मतलब भारत अभी इस A2 मिल्क से बहुत पीछे है, बहुत पिछड़ा हुआ है, क्योंकि भारत में शुरुआती दौर में जब ऑपरेशन फ्लड आया था तो उस समय HF मतलब HF का मतलब हो गया आपकी होलिस्टन हो गई, और जो विदेशी गायें कह लें आप उसको, जो अधिक दूध देती है, मतलब दूध देने की फैक्ट्री है, मशीन है, परंतु वो बहुत घातक है, मतलब उनकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इनको आप फॉरेन ब्रीड भी कह सकते हैं, मतलब विदेशी गायें यानी कि फॉरेन ब्रीड। अब इसके अंदर होलिस्टन मुख्य रूप से है, इसमें जर्सी मुख्य रूप से है। तो ये जो हाईली मतलब जो मिल्क प्रोडक्ट करने वाली जो गायों की नस्लें हैं उसमें ये मतलब होता है। अब होलिस्टन और इसमें होता क्या कि ये जो दूध जो होता है उस दूध में एमिनो एसिड पाया जाता है, मतलब एमिनो एसिड दूध के अंदर मिलता है हमारे को। तो A2 दूध में एक विशेष प्रकार का जो एमिनो एसिड होता है वो प्रोलीन में कन्वर्ट होता है, आगे जाके वो प्रोलीन में कन्वर्ट होता है। जो A2 मिल्क जो है, देसी गाय का जो दूध है, उसका जो प्रोटीन है वो आगे जाके प्रोलीन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये प्रोलीन में कन्वर्ट होने से फायदा क्या होता है कि एक BCM7 करके एक प्रोटीन होता है जो कि पाया तो मतलब जो A1 मिल्क में तो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, या और भी कई चीज़ों में ये प्रोटीन हमारे को मिलता है,
परंतु ये इसका पाचन नहीं होता है, मतलब ये डाइजेस्ट नहीं हो पाता, मतलब किसी भी कीमत पे ये डाइजेस्ट नहीं होता बॉडी में, ये BCM7। और ये जो आपका प्रोलीन है A2 मिल्क, जो आप देसी गाय का जो दूध इस्तेमाल, ये उस BCM7 को आपकी बॉडी में घुसने से बचाता है, मतलब उससे रक्षा करता है, यानी कि आपके खून में, आपके चर्बी में, आपके मांस में, मतलब इसमें आपके शरीर के अंगों में BCM7 को पहुंचने से रोकता है, क्योंकि वो पचेगा नहीं। जब पचेगा नहीं तो क्या होगा, आपको उससे डायबिटीज होगी, आपको उससे हार्ट अटैक होगा, आपको उससे मतलब ऑटिज्म जैसी बीमारियां होगी, आपको उससे पाचन संबंधी बीमारियां होगी, और आपको ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां होगी। और इन सब बीमारियों के साथ साथ एक जो सबसे खतरनाक जो खतरा है वो ये है कि इससे आपको कैंसर होगा, और खास तौर से आपको पाचन संस्थान के कैंसर जो है, जैसे एसोफेगस का कैंसर है, आपका आमाशय का कैंसर है, आपका मतलब छोटी आंत का कैंसर है, बड़ी आंत का कैंसर है, रेक्टम का कैंसर है, ये कैंसर आपको BCM7 अगर आपकी बॉडी में चला गया तो इस BCM7 को जाने से जो बचाता है वो है A2 मिल्क। मतलब अब आपको ये बात पूरी समझ में आ गई होगी कि ये A2 मिल्क आपके लिए इतना उपयोगी क्यों है या इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अच्छा, गाय की जो A1 गाय है उसका जो प्रोटीन है वो ये प्रोलीन नहीं बनाता। ये जो प्रोलीन जो आपका BCM7 से आपकी रक्षा करता है वो A1 गाय बनाती ही नहीं है। तो वो नहीं बनाती है तो मतलब आपके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको ठीक नहीं करती है, बल्कि उसको नुकसान करती है, बल्कि उसका जो मैंने आपको जो बताया ये आपको नुकसान होता है, उससे आपको उससे फायदा नहीं होता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखने की आवश्यकता है कि A2 मिल्क जो है वही आपको सेवन करना है, देसी गाय का दूध ही सेवन करना है, और इससे पूरी दुनिया को, पूरे संसार को, पूरी मानव जाति को कैंसर से अगर बचाना है तो आपको A2 गाय का दूध, A2 गाय का घी, A2 गाय का दही, A2 गाय की छाछ, ये सब आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि देसी गायों की तरफ हमको जाना पड़ेगा, जैसे गिर है, थारपारकर है, साहिवाल है। और आपको जान के बहुत प्रसन्नता होगी कि अभी A2 किस्म की 16 किस्म की गायें श्री नवग्रह आश्रम पर देसी प्रजाति की गायें मौजूद है, और जो 5-6 प्रजातियां और जो बची हुई है वो भी बहुत निकट भविष्य में, महीने 2 महीने में नवग्रह आश्रम पर आने वाली है। तो मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी A2 मिल्क के बारे में। आपको A2 घी, A2 मिल्क, A2 छाछ ये इस्तेमाल करें और कैंसर से अपनी रक्षा करें। तो ये जो कैंसर अवेयरनेस का जो कार्यक्रम है इसके अंतर्गत आप इन जानकारियों को लोगों तक अधिक से अधिक पहुंचाएं और इस पुण्य के भागीदार बने। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्यवाद।